गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा बड़गुतिया। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन इन फंगाई। फंगस जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जितने भी फंगाई के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे सभी, अगर हम देखें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा की तरह ही एक तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, बट उनमें फिर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फंगाई के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है क्योंकि उनमें जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब कि ये सभी अपना ऑन फूड फॉर्म नहीं करते हैं, ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? अदर ऑर्गेनिजम्स पर या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर ये डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फंगाई होते हैं वो सब क्या होते हैं? ये फंगाई जो होते हैं जनरली हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स या किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक है और किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो फंगाई जो होते हैं जनरली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए या फिर ये अपना ऑन फूड फॉर्म नहीं करते हैं, ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? टोटली डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर। तो इनकी न्यूट्रिशनल एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर या फिर इनकी न्यूट्रिशन की हैबिट के बेस पर इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी फंगाई होते हैं वो 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब कि 3 टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसके बेस पर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट आता है पैरासाइट्स। नाम से ही डिफाइन हो जाता है पैरासाइट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई फंगाई, अभी हम फंगाई की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम फंगाई ही लेंगे। अगर कोई फंगाई जो होता है किसी प्लांट या एनिमल, कोई भी प्लांट या एनिमल के यदि लिविंग अगर होंगे तो, है ना, लिविंग कंडीशन में अगर वो किसी से फूड लेता है या न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरासाइट बोलते हैं या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसे फंगाई को पैरासाइट्स बोलेंगे। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ पैरासाइट्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई फंगाई किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से फूड किसके फॉर्म में लेता है? एक तो लिविंग होना चाहिए, प्लांट और एनिमल से अगर वो फूड ले रहा है तो किसके फॉर्म में ले रहा है? एक तरह से पैरासाइट के फॉर्म में ले रहा है। उसकी बॉडी के ऊपर रहकर वो क्या कर रहा है? फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है या फूड को ले रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन ऐसे फंगाई को बोला जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं जिसको कि हम ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव बोलते हैं। जनरली पहले यही होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, मतलब किसी कोई और ऑप्शन नहीं होता है इनके पास। तो ये क्या करते हैं? अपना जो फूड होता है वो पैरासाइट के फॉर्म में ही लेंगे, किसी अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर या अदर प्लांट की बॉडी पर रहकर ये क्या करते हैं? अपना फूड लेते हैं और कोई कंडीशन इनके पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया जो होता है एक ब्लैक कलर का रस्ट होता है जिसको आपको आगे पढ़ना है, जो कि वीट में या फिर मेज में होता है। कभी कभी आपने देखा वो ऑनियन में भी होता है। तो वो क्या करता है? उसके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में होता है और उससे फूड सक करता रहता है या लेता रहता है। ठीक है, तो ऑब्लिगेट में एक तो पहले तो ये कि कोई ऑप्शन नहीं होता है उसके पास, वो पैरासाइट के फॉर्म में ही किसी ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा। ओके, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैकल्टेटिव कंडीशन में ये होता है, फैकल्टेटिव में क्या होता है? इनके पास ऑप्शन होते हैं। जनरली ये लेंगे कैसे फूड अपना? ये लेते हैं और लिविंग थिंग से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग प्लांट से। पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इनके पास ऑप्शन नहीं होता है तब ये क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी अपना फूड लेने रखते हैं। या अगर ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेते हैं और अगर इनके ऑप्शन में वो नहीं होते हैं या उस समय अवेलेबिलिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होता है तो ये अपना फूड किससे लेंगे? फिर ये अपना फूड लेते हैं लिविंग थिंग से, प्लांट्स या एनिमल से। तो यहाँ पर जो विकल्प, मतलब कि इनके पास क्या होते हैं? ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि पीथियम, पीथियम भी इसका एक एग्जाम्पल है जो कि एक तरह से रस्ट के फॉर्म में ही होता है। डिफरेंट प्लांट्स में ये ग्रो करता है और प्लांट्स पर रहकर ये अपना फूड या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर, हाँ, पीथियम जनरली कहाँ होता है? जो एनिमल डेड हो जाते हैं उन पर भी ये होता है। तो उनकी बॉडी पर रहकर ये क्या करता है? फूड लेता है। पर कभी कभी इसके पास ऑप्शन होता है कि अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं है और इनको अपनी लाइफ बनाए रखना है या सर्वाइव करना है तो फिर ये क्या करेंगे? ऑप्शन ढूंढेंगे। कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ होस्ट। अब होस्ट क्या होता है यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर पैरासाइट की हम बात करते हैं तो पैरासाइट जो
होते हैं अपना फूड होस्ट से लेते हैं। होस्ट मतलब क्या होता है, होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा प्लांट होता है जिस पर की फंगाई रहकर अपना फूड लें, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे हम, होस्ट कहेंगे। तो होस्ट पर पोजीशन भी इनकी अलग अलग होती है। क्या पोजीशन होती है, तो उनके बेस पर भी हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट बोलते हैं। अब एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जनरली अगर देखा जाए तो जो फंगाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फंगस जो होती है वो क्या करती है, कभी कभी बॉडी के अंदर होती है। अगर वो बॉडी के अंदर होगी तो वो एंडोपैरासाइट्स के फॉर्म में होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी के आउटर साइड पर, मतलब कि आउटर सरफेस पर रहकर भी ये क्या करते हैं, अपना फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं या अपना फूड लेते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोपैरासाइट कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं ऑन द पोजिशन ऑफ होस्ट, मतलब कि होस्ट के ऊपर इनकी पोजीशन क्या होती है उसके बेस पर भी इनको डिवाइड करते हैं। तो एक्टोपैरासाइट देन एंडोपैरासाइट। तो एक्टोपैरासाइट में वो कहाँ होते हैं, बॉडी की सरफेस के बाहर होते हैं और अपने होस्टोरिया के थ्रू वो क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। बट या टिश्यूज के अंदर होते हैं या सेल के अंदर तक पहुंच जाते हैं। और एक्टोपैरासाइट में एंडोपैरासाइट में क्या होगा, वो बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, पर एंडोपैरासाइट भी अलग अलग होते हैं। एंडोपैरासाइट टू टाइप के होते हैं, जिसको इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर बोला जाता है। इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है, इंटरसेल्युलर का मतलब ये होता है कि चूंकि आपको पता है कि जितनी भी सेल्स होती है, सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। तो वो इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर रहकर ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने जो होस्टोरियाज होते हैं उसको कहाँ लगा कर देते हैं, अंदर की टाइप, मतलब कि जो सेल्स होती है उसके अंदर होस्टोरिया को पहुंचाते हैं और उस होस्टोरिया से सेल से क्या लेते रहते हैं, ये फूड या न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फंगस की स्पीशीज होती हैं कि जिनमें होस्टोरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, उस सेल के अंदर इंटर करने के बाद ही न्यूट्रिशन को लेगी। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको इंट्रासेल्युलर बोला जाता है। ये मैंने डायग्राम से आपको बताया है, ये वाला जो डायग्राम है ये इंट्रासेल्युलर का है, ये इंटरसेल्युलर का है। इंटरसेल्युलर में क्या होते हैं, होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं और ये होस्टोरिया सेल के बीच में होते हैं और सेल के अंदर पहुंचकर क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। बट जस्ट अपोजिट किसमें होता है, जस्ट अपोजिट किसमें होता है, इनमें होता है। तो इनमें क्या होगा, जो सेल्स होती है तो सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, इनमें होस्टोरियाज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो फंगस होती है वो सेल के अंदर इंटर करके उससे न्यूट्रिशन लेती है। तो दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इंटरसेल्युलर है और ये जो होता है इंट्रासेल्युलर होता है। तो यहाँ पर ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देन सेकेंड पोर्शन आता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट में क्या होता है, सेप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो फंगस होती है वो डेड सब्सटेंस या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही फूड को लेगी। अब वो डेड प्लांट हो सकता है या डेड एनिमल हो सकता है, दोनों से ही वो क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। पर इसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे इसमें टाइप्स होते हैं ऑब्लिगेटेड, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट में ये होता है कि ये अपना फूड किससे लेके, सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही लेते हैं। बट ऑब्लिगेट में क्या होता है, ऑब्लिगेट में ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि ये लेते तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, पर कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि इनको अदर लिविंग थिंग्स से भी क्या करना होता है और एक तरह से न्यूट्रिशन लेना होता है। तो दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उनके पास ऑप्शन होता है। ये क्या कर सकते हैं, ये हमेशा ऐसे फूड लेते हैं जैसे सिर्फ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेंगे। और फैकल्टेटिव जो होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है, वो किससे लेते हैं, वो दोनों से ले सकते हैं। देन थर्ड आता है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट का मतलब क्या होता है, सिम्बायोट का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग जाति के जीव या स्पीशीज एक साथ रहकर जब म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, तो उसको सिम्बायोसिस बोला जाता है। और ऐसे फंगाई को बोलते हैं सिम्बायोट्स। फिर से मैं बता देती हूँ कि दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रहते हैं और दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट्स होते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सिम्बायोट्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, फंगस और एल्गी जो होते हैं एक दूसरे के साथ में रहते हैं।
क्यों रहते हैं? क्योंकि फंगस क्या करता है, फंगस जो होता है एल्गी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वाटर सप्लाई करता है, बट एल्गी क्या करती है, एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी ग्रीन कलर की होती है और उसका एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करती है तो वो फूड फॉर्म करती है, तो फूड को अवेलेबल करवा देती है, तो दोनों को एक तरह से क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे को बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, सिम्बायोट्स का। तो यहाँ पर भी इसका मैंने एग्जांपल बताया आपको, पर ये भी दो टाइप के होते हैं, जिसको एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा में क्या होता है, जनरली जो हायर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि पाइन हो सकते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं, या पाइनस का जो ट्री होता है जो ठंडे एरियाज में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइन ट्री वगैरह। तो वहाँ पर क्या होता है, उनके जो रूट्स होते हैं उन रूट्स पर फंगस लगी होती है, तो ये जो रूट पर जो फंगस लगी होती है इसको माइकोराइजा बोला जाता है। इनके कॉम्बिनेशन को एक तरह से माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा जो होता है वो कभी कभी कहाँ होता है, रूट्स के आउटर साइड पर एक सरफेस बना लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्टोमॉर्फिक माइकोराइजा। फिर से मैं बता देती हूँ, एक्टोमॉर्फिक माइकोराइजा का मीनिंग क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, कुछ सब प्लांट्स हैं, सब ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके रूट्स पर क्या होते हैं, फंगस लगी होती है। दोनों को बेनिफिट्स होता है उससे, एक तो फंगस को रहने के लिए भी जगह मिल जाती है और दूसरा उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। अगर किसी भी रूट या किसी भी प्लांट की रूट पर अगर ये आउटर सरफेस पर होकर रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोमॉर्फिक माइकोराइजा। पर अगर ये कभी कभी क्या होते हैं, अंदर की तरफ भी एंट्री कर जाते हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। उसका एग्जाम्पल है केरेलो राइजा। केरेलो राइजा में क्या होता है, या केरेलो राइजा या आर्किड्स जो होते हैं उनमें ये होता है, आर्किड्स के जो सीड होते हैं, तो आर्किड के सीड में क्या होता है कि उनको अगर जर्मिनेट कराना होता है तो उन पर अगर फंगस लगती है तो वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, या क्योंकि उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह से वो कहाँ पहुँच जाते हैं, उनके इनर साइड पर, क्योंकि जो सीड होता है, सीड के अगर वो इनर साइड पर पहुंच गए हैं तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, मतलब कि वो कहाँ पहुंच गए, सीड के अंदर पहुंच गए हैं। तो जब वो सीड के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर सीड जो होता है वो जल्दी ग्रो करता है। तो ये आर्किड्स वगैरह में जनरली इस तरह का न्यूट्रिशन होता है। तो फंगस अगर हम देखें तो फंगस में 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए हैं, जिसको पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये फुल क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको कम से कम 2 to 3 लाइन्स आपको जरूर देना होती है और बताना होता है कि न्यूट्रिशन में क्या होता है। तो मैंने आपको ये कंप्लीटली बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है रिप्रोडक्शन इन फंगाई, फंगाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है।